हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु जांगीड़ एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम में स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, हमारी ये जो मेंसुरेशन सीरीज चल रही थी, आज उसका तीसरा पार्ट है। ठीक है, आज तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले कोण। अब समांतर रेखाओं की तो बात हमने जब हम पहला चैप्टर, ठीक है, पहला जब हम पार्ट कर रहे थे मेंसुरेशन का, उस टाइम अपने रेखाओं के प्रकार में हमने समांतर रेखा पढ़ी थी। समांतर रेखाओं की जब हम बात करते हैं, दोबारा एक बार वापस मैं रिपीट करवा देता हूँ। समांतर रेखाओं की जब हम बात करते हैं तो समांतर रेखाएं बेसिकली होती हैं कि जिनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एक समान होती है और ये रेखाएं आपस में कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सी समांतर रेखाएं का। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे वो होती है तिर्यक रेखा। तिर्यक का मतलब होता है तिरछी कह सकते हैं, आड़ी रेखा कह सकते हैं। ठीक है, तिर्यक रेखा बेसिकली होती क्या है कि ऐसी रेखा जो समांतर रेखाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे। ठीक है, ये आपके सामने एक जो डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ये दो एक समांतर रेखा है, ए बी को। ठीक है, ए बी सी डी या एल या एम कह सकते हो। ठीक है, एल एम जो है वो एक समांतर रेखा है जिसको एक पी क्यू, ठीक है, पी क्यू दो भिन्न भिन्न बिंदुओं को, जो एल को तो यहाँ पर काट रही है और एम को यहाँ पर काट रही है, तो ये एक जो तिरछी रेखा है इसी को हम क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। अगर हम परिभाषा बात करें, परिभाषा की तिर्यक रेखा की, तिर्यक रेखा की अगर हम परिभाषा की बात करें तो तिर्यक रेखा बेसिकली होती क्या है, ऐसी रेखा जो समांतर रेखा को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती हो, वह कौन सी रेखा कहलाएगी, तिर्यक रेखा कहलाएगी। जैसा कि आपको सामने डायग्राम में दिख रहा है कि एल और एम को, ठीक है, अगर हम लिखना चाहे कि एल समांतर एम, ठीक है, समांतर रेखाओं को दर्शाने का तरीका यही होता है, बीच में दो, ठीक है, स्ट्रेट लाइनें खींचते हैं, ठीक है, और दोनों रेखाओं को आसपास लिखते हैं एल। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, एल और एम समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, एल और एम को पी क्यू तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तिर्यक रेखा काटती है। अब बात करते हैं, जो हमारी हेडिंग है उसके ऊपर बात करते हैं कि समांतर रेखा पर तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले कोण। जब तिर्यक रेखा इस रेखा को काटती है, ठीक है, दो समांतर रेखाओं को काटती है, तो अब हमारे सामने बहुत सारे कोण आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें शीर्षाभिमुख कोण आएंगे, एकांतर कोण आएगा, संगत कोण आएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे सामने बहुत सारे कोण प्रस्तुत हो जाते हैं, जिसमें सरल कोण वगैरह जो हमने पिछले में भी पढ़े थे। ठीक है, उन सारे कोण के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसी डायग्राम को लूँ, ठीक है, जब हम बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले अगर कोण की बात करूं तो शीर्षाभिमुख कोण की, शीर्षाभिमुख कोण सबसे पहला जो हमारा कोण आता है इस तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर, वो आता है शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख का कोण का मतलब, ठीक है, कौन से कोण होते हैं हमारे सामने, देखो ये एक डायग्राम है। ठीक है, जब कोई रेखा, ये मान लो कोई रेखा है, इसको अगर कोई एक रेखा और काटे, ठीक है, तो जब ये वाले जो कोण होते हैं ना, ठीक है, ये आमने सामने, जब कोई तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने ये जो कोण बन रहे हैं ना, ठीक है, तो यही कोण आपके कौन से कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, अगर, और इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि इस कोण का जितना मान होगा ना, उतना ही उतना मान किसका होगा, इस वाले कोण का होगा। अगर मैं कहूं कि आपको, ठीक है, इस कोण का मान है 30, ठीक है, और इस वाले कोण का मान निकालना है, ठीक है, तो इसका मान भी कितना होगा, 30 होगा, बिकॉज क्योंकि ये एक शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, आई होप इसको आपको समझ में आया होगा। तो इस चित्र के अंदर हम देखते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण से है, तो इसमें मैं यहाँ पर विभिन्न विभिन्न कोण प्रदर्शित कर देता हूँ, जिसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर,
ठीक है। अगर मैं बात करूं इस चित्र के अंदर के मेरे सामने शीर्षाभिमुख कोण कौन से है, तो शीर्षाभिमुख कोण के अंदर सबसे पहले हमारा आएंगे कोण 1 और कोण 3। ठीक है, कोण 1 व कोण 3। ठीक है, ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण का एक जोड़ा है। दूसरा कोण 2 और कोण 4, कोण 2 व कोण 4, ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण के उदाहरण है। और कोण 6 और कोण 8, ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण के। ठीक है, और कोण 5 और कोण 7। ठीक है, ये हमारे सामने ये जो सारे जो जोड़े आए हैं, 4 जोड़े, ये सारे क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। यानी कि इनमें एक कोण का मान जितना होगा ना, दूसरे यानी कि जिसके सामने जो जोड़ा बन रहा है ना, उसका मान भी उतना होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कोण 1 का मान है मान लो 30 डिग्री, ठीक है, और कोण 3 का मान मेरे को वो पूछ रहा है, तो कोण 3 का मान भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, इसी रीजन से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हम दूसरे कोण पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, आई होप आपको वो जो पिछला हमने शीर्षाभिमुख कोण पढ़ा था कि जिसमें जो दोनों आपस में ये जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अब हम 2 कोण होते हैं और जिनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला आता है एकांतर कोण और दूसरा आता है संगत कोण। एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर का मतलब होता है, बहुत ही सिंपल से मेथड से अगर बात करें तो जेड जहाँ पर बन रहा होता है ना, ठीक है, जेड की आकृति आपको जहाँ पर भी दिख रही होती है, जेड ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, और ऐसे भी जेड बन सकता है। ठीक है, तो ये वाले जो एंगल हो गए ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला, ठीक है, तो ये वाले कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर बराबर होंगे यानी कि अगर इस कोण का मान अगर मैं यहाँ पर 45 लिखता हूँ, तो इस वाले कोण का भी मान क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो एकांतर कोण जहां पर भी आपको जेड की आकृति दिख रही हो इस चित्र में, ठीक है, जेड की आकृति एक तो यहां पर दिख रही है, ये देखो। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि कोण 3 का जो मान होगा ना, वही क्या होगा, कोण 5 का मान होगा। ठीक है, अगर मैं बताऊं कौन कौन से हैं, कोण 3 व कोण 5। एक तो ये एकांतर कोण का है, कोण 3 और कोण 5, और दूसरा है कोण 4 और कोण 6। ठीक है, ये जो 2 है ना, ये जो 2 युग्म है वो किसके हैं, एकांतर कोण के युग्म है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जहां पर भी आपको जेड की आकृति दिखे वो क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। अगर इसका मान 30 है तो इसका मान भी कितना होगा, 30, तो रीजन क्या देंगे, एकांतर कोण हम रीजन दे देंगे। ठीक है, बात करते हैं संगत कोण की। संगत कोण का मतलब होता है एक छोड़कर एक बनने वाला कोण। एक छोड़कर एक का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर कोई कोण है, ठीक है, यहाँ पर कोई कोण है और मेरे को इस कोण का मान पूछ रहा है, ठीक है, तो इस कोण का मान और इस कोण का मान बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण के एक छोड़कर एक, यानी कि एक एंगल लिया, इसको छोड़ा और ये, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, अगर यहाँ पर अगर कोण 1 का मान अगर 30 डिग्री है तो एक छोड़कर एक, इसका मान भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ संगत कोण। ठीक है, संगत कोण की अगर बात करें कि कौन कौन से संगत कोण है, तो कोण 1 व कोण 5। ठीक है, दूसरा है एक छोड़ के एक, 4 और 8। ठीक है, तीसरा है 2, एक छोड़ा एक, 2 व 6। ठीक है, और तीसरे की अगर चौथे की बात करें तो 3 को 6 को छोड़ा 7, 3 व 7। ठीक है दोस्तों, ये जो है वो आपके संगत कोण के युग्म है। और एक प्रकार होता है सरल कोण। अगर मैं इस चीज को अगर मैं पूरे को अगर मैं नीचे से अगर एक बार हटा दूं, तो अभी हमने ऊपर वाला जो हमने मेंसुरेशन का दूसरा पार्ट किया था उसके अंदर हमने देखा था संपूरक कोण के बारे में। ठीक है, संपूरक कोण को या सरल कोण को, जिसमें दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर बात करेंगे तो वो कोण हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद में एक सवाल देखेंगे जिससे आपका ये जो डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। एक बार उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले मैं। हाँ तो दोस्तों, आपको आई होप वो सारे जो कोण अभी हमने पढ़े थे, शीर्षाभिमुख, एकांतर, ठीक है, और संगत कोण, वो सभी समझ में आ चुके होंगे। लेकिन अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसी एक क्वेश्चन के माध्यम से वो सारे कोण आपको एक बार मैं इन सब चित्र में, ठीक है, बता दूंगा कि कौन सा कोण का मान कैसे निकाला जाता है। अगर हम थोड़ा सा अगर क्वेश्चन पे फोकस करें तो ये हमारे सामने एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और उस डायग्राम का एक क्वेश्चन है कि यदि कोण PMB का मान, ठीक है, P
एम बी का मान कितना है 45 डिग्री है। तो अन्य सभी कोणों का मान बताओ। अन्य सभी कोणों का मतलब है इसका मान, इसका, इस वाले का, इस वाले का, इस वाले का और इस वाले का। ठीक है, इन सब के मान आपको बताने हैं। तो अब इनका मान निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है। अगर आपको एक भी कोण पता हो ना तो आप सारे के मान बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, हमारे सामने दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो चीज सबसे पहले लिख देते हैं। दिया है, कौन से कोण का मान दिया है, कोण पी एम बी बराबर कितना है 45 डिग्री। ठीक है, अब हम सबसे पहले अगर बात करें, ठीक है, सबसे पहले जो हमने पढ़ा था शीर्षाभिमुख कोण, उसको अप्लाई करते हैं। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब है ये वाला कोण और ये वाला कोण। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि कोण पी एम बी बराबर ए एम एन बराबर 45 डिग्री है। 45 डिग्री क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण है। अगर मैं इसमें, अब हमारे इसमें मान कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, इस वाले का मान कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। ठीक है, एक बार थोड़ा सा आई होप दिख नहीं रहा होगा आपको, 45 डिग्री आ गया। ठीक है, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है बिकॉज ऑफ शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब अगर ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, उसके बाद में शीर्षाभिमुख के बाद में हमने बात की थी एकांतर कोण के बारे में। एकांतर कोण का हमने कहा था कि जेड वाली आकृति जहां पर भी बन रही होती है, ठीक है, वो वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब अगर थोड़ा सा इस चित्र में अगर हम गौर करें तो यहां से लेकर यहां से यहां पर ये वाली एक जेड की आकृति बन रही है। कैसे, यहां से लेकर ऐसे और ऐसे। अब ये कोण किन किन के बीच में, एक तो ये बीटा के बीच में है और एक है ये एक्स के बीच में। यानी कि जितना मान बीटा का है, बीटा का मान हमारे पास में, यानी कि इस वाले कोण का मान कितना आया है 45 आया है। तो इस वाले कोण का भी मान कितना होगा, यानी कि इस वाले कोण का भी मान कितना होगा 45 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। ठीक है, तो चलो इसका मान तो आ गया, इसको एक बार मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। ठीक है, क्या, अब कोण ए एम एन बराबर एम एन डी बराबर एक्स दिया हुआ है और एक्स का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण है। क्योंकि यहाँ पर जेड बन रहा है तो एकांतर कोण है। ठीक है, आई होप ये वाली चीज भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एकांतर कोण का मतलब यहाँ पर जेड की आकृति बन रही है तो इस वाले कोण का मान जितना होगा उतना ही कितना होगा इस वाले का मान होगा। ठीक है, तो 45 का है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे ना करता, एकांतर कोण न लेते हुए चलता, तो क्या मेरा मान इसका निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि एक संगत कोण पढ़ा था हमने, एक छोड़कर एक। हमारे पास में इस कोण का मान दिया हुआ है, इसको छोड़ा और इसका मान, तो भी इसका मान कितना आता है 45 ही आता। ठीक है, तो या तो आप संगत कोण से भी कर सकते हो, नहीं तो आपके सामने एकांतर कोण तो है ही है, एक छोड़ के एक ही हमारे सामने इसका मान आ गया। ठीक है, अब देखो इस वाले का मान कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इस वाले का मान नहीं निकल सकता है, इस वाले का मान भी हमारे सामने शीर्षाभिमुख कोण से निकल सकता है। ठीक है, तो कैसे, कोण एम एन डी बराबर सी एन क्यू बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्यों हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण हो जाता। ठीक है, ये तो हमने शीर्षाभिमुख से निकाला। अगर हम इसको संगत कोण से निकालना चाहते तो इसका मान 45 है, इसको छोड़ा इसका मान, तो भी इसका मान कितना आता है 45 डिग्री आता। चाहे आप कोई भी करो, बस हमारे सामने एक चीज होनी चाहिए, हमें बस मान निकालना आना चाहिए। ठीक है, चाहे आप कौन सा भी एंगल लगाओ, बट हमारे पास में मान निकल के आना चाहिए। ये तो अभी सिर्फ हमने 3 एंगल के मान निकाले हैं, अभी हमारे सामने 3 चुनौतियां और है, 3-4 चुनौतियां और है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले मैं।
ठीक है दोस्तों, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो हमारे सामने कितने कोण के मान निकल गए, 1 2 3, 3 के मान हमारे सामने आ चुके हैं। अब हमारे सामने इसका मान निकालना है, इसका और इस वाले का, बस ये इतने के मान निकालते। अभी सिर्फ हमारे सामने एक कोण का मान निकालना है। अगर एक कोण का मैं मान निकाल दूं ना, ठीक है, तो बाकी के ये 3 कोण का मान बहुत ईजी है निकालना। कैसे निकालना है, ठीक है, एक बार थोड़ा सा ध्यान देवें। ठीक है, मैं ऊपर वाले कोण की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को ऐसा मानूँ, ठीक है, इस चीज़ को मैं ऐसा मानूँ, एक बार यहाँ पर डायग्राम नहीं, यहाँ पर, ठीक है, इस चीज़ को मैं ऐसा मानूँ, ऊपर वाले को, नीचे वाले डायग्राम को मैं एक बार भूल जाता हूँ। ठीक है, तो मेरे सामने क्या आएगा कि ए एम बी और यहाँ पर आ जाएगा मेरा क्यू। ठीक है, जिसमें इसका मान कितना है, 45 है, और इसका मान मेरे को निकालना है। इसका मान एक बार अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर याद हो तो हमने मेंसुरेशन वाले पहले सेकंड चैप्टर में हमने संपूरक कोण के बारे में, या सरल कोण जो भी कह सकते हो आप, ठीक है, वो हमने पढ़ा था। तो हमने क्या कहा था कि अगर सरल रेखा पर अगर कोई कोण बन रहा है और वो पार्टीशन यानी डिवाइडेशन हो रहा है, बट रहा है 2 भागों में, ठीक है, तो इस वाले दोनों कोणों का योग जो होगा ना, वो कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होता है। और 180 डिग्री के कोण को ही हम क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। तो इस अगर चीज को मैं अगर सॉल्व करने का प्रयास करूं तो कैसे होगा, कोण ए एम पी प्लस पी एम बी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि सरल कोण है ये। ठीक है, सरल कोण, ठीक है, सरल कोण में दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ए एम पी का मान निकालना है, ए एम पी का मान हमें निकालना है, लेकिन हमें पी एम बी का मान दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री। तो ए एम पी बराबर प्लस 45 डिग्री मान दिया हुआ है बराबर 180। चीज वही करनी है, 45 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कोण ए एम पी का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 135। ठीक है, तो इस ए एम पी का मान कितना आ गया, 135। अब तो हमारे सामने सारे रास्ते खुल चुके हैं। ठीक है, इस वाले का मान आ गया, इस वाले का आ गया, तो इस वाले का भी मान आ जाएगा, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण है। इस वाले का मान आ गया तो इस वाले का मान भी आ जाएगा, संगत कोण है। इस वाले का मान आ गया तो इसका मान आ जाएगा, शीर्ष अभिमुख कोण। ठीक है, यानी कि अगर हमें एक एंगल पता होना, ठीक है, तो बाकी सारे एंगल हम पता लगा सकते हैं। अगर अब आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट भी अगर करना चाहें तो अगर इसका मान 135 है तो इस वाले का मान भी कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप रीजन दे सकते हो कि ये दोनों क्या है, आपस में शीर्ष अभिमुख कोण है। ठीक है, इस वाले का मान पता हो गया तो ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार, एंगल अल्फा बराबर एंगल गामा बराबर कितना हो जाएगा, 135, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण है। ठीक है, तो गामा और थीटा भी एक जैसा हो जाएगा, गामा और थीटा बराबर भी कितना हो जाएगा, 135, क्योंकि संगत कोण है। इस वाले का मान 135 आ गया तो इस वाले का मान भी कितना हो जाएगा, वाई का मान भी कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण है। तो मेरे, ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब एक ही था कि अगर आपको अगर एक एंगल पता है, ठीक है, दो समांतर रेखाओं में अगर एक तिर्यक रेखा काटती है और उस टाइम आपको अगर एक एंगल पता है, ठीक है, तो आपके लिए बाकी एंगल निकालना बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले मैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और जहाँ तक आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।